शीरी जो कि बहरोज़ के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है कि बहरोज़, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। आपके इस रवैये ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं एक कमरे में ख़ुद को बंद कर लूँगी, बस आप मुझे और अनायज़ा को एक दफ़ा माफ़ कर दें। बहरोज़ शीरी से कहता है कि मैं तुम्हें साफ-साफ कह चुका हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब अपना फ़ैसला नहीं बदलने वाला। मैं अब अपनी सारी दौलत मिरहा के नाम कर रहा हूँ और मुझे अपने इस फ़ैसले से कोई भी पछतावा नहीं है और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। शीरी बहरोज़ से कहती है कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे सारी दौलत आप मिरहा के नाम कर सकते हैं? आप मुझे एक मौका दें, मैं अनायज़ा को इस घर में वापस ले आऊँगी। मैं अनायज़ा को समझाकर शारिक से तलाक दिलवा दूँगी और फिर हम उसकी अच्छी जगह शादी कर देंगे। बहरोज़ जब शीरी के मुँह से ये बात सुनेगा तो शीरी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और उससे कहेगा, पहले तुमने और तुम्हारी बेटी ने क्या कम मेरे मुँह पे कालक पोती थी, जो अब तुम तलाक लेकर अनायज़ा को वापस घर बिठाना चाह रही हो? मैं अब अनायज़ा को कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे घर के दरवाज़े अब उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और मैं ये बात तुमसे साफ-साफ कह चुका हूँ ना कि अगर तुमने अनायज़ा से ताल्लुक़ रखा तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से हमेशा के लिए रुख़सत कर दूँगा। शीरी बहरोज़ से कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत की, आपकी दोनों बेटियों को पाला, मिरहा और गुल का ख़्याल रखा, उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझा। बहरोज़ शीरी से कहता है कि बस कर दो शीरी, क्या मैं नहीं जानता कि तुमने मेरी बेटियों के साथ क्या कुछ किया है? अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैंने अपनी बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। तुम्हारी बातों में आके मैंने अपनी बेटियों का दिल दुखाया और मेरी गुल इस दुनिया से चली गई। मैं अब तुम्हारी किसी भी मक्कारियों में नहीं आने वाला। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब खामोश हो जाओ। शीरी जो कि अब बहुत ज़्यादा पछता रही है और वो यही सोचती है कि अगर वो अपनी बेटी अनायज़ा की तरबियत अच्छी करती तो आज उसकी वजह से ये दिन ना देखना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं, असफ़न को इस बात का एहसास हो रहा है कि मिरहा अब उससे मोहब्बत करने लगी है। मिरहा जो कि अपनी फ़ीलिंग को असफ़न से छुपा रही है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि असफ़न आज भी अनायज़ा से ही मोहब्बत करता है। मिरहा ये सोचती है कि अगर मिरहा ने असफ़न के सामने अपनी फ़ीलिंग्स का इज़हार कर दिया तो हो सकता है कि असफ़न उससे नाराज़ हो जाए। वहीं पर असफ़न को जब ये बात पता चलती है कि मिरहा उससे वाकई मोहब्बत करने लगी है तो वो मिरहा से ये बात पूछ ही लेता है कि मिरहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मिरहा घबरा जाती है और असफ़न से नज़रें चुरा लेती है। असफ़न मिरहा का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम अपने दिल की बातें मुझसे शेयर करो? मुझे अपनी फ़ीलिंग्स बताओ। मिरहा जो कि असफ़न से अपना हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन अब असफ़न को मिरहा की फ़ीलिंग्स का अंदाज़ा होने लगा है कि मिरहा अब असफ़न से मोहब्बत करती है और वो यही चाहती है कि बदले में असफ़न भी मिरहा से मोहब्बत करने लगे। दूसरी तरफ अनायज़ा को जब ये बात पता चलती है कि उसका बाप बहरोज़ सारी जायदाद मिरहा के नाम कर रहा है तो वो शारिक से यही बात कहती है, मुझे घर जाके बाबा से बात करनी होगी, बाबा सारी जायदाद अब मिरहा के नाम कर रहे हैं। मैं अपना हक़ उन्हें इस तरह से मारने नहीं दूँगी। अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं उनसे ज़बरदस्ती अपना हक़ लेकर ही रहूँगी। शारिक को जब ये पता चलता है कि सारी जायदाद मिरहा के नाम हो रही है तो वो अनायज़ा से ये बात कहता है कि अनायज़ा, तुम यहाँ पर खड़े खड़े मुँह क्या देख रही हो, जाओ जाके अपने अब्बू से बात करो। अनायज़ा ये बात शारिक से कहती है, तो अब मुझे पता चला कि तुम मिरहा से शादी सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के लिए कर रहे थे। लेकिन शारिक उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेगा और उससे कहेगा कि अनायज़ा, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता था कि मेरी मिरहा से शादी हो जाए। मैं जानता था कि तुम मेरे इस माहौल में नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहता था कि मैं मिरहा की सारी जायदाद नाम करके तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बंगला ख़रीद सकूँ। अनायज़ा जो कि अब शारिक की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली है और शारिक उससे यही कहेगा कि तुम जाओ और फ़ौरन जाके अपने बाप को इस फ़ैसले के लिए रोको। मुझे ऐसा लगता है कि अनायज़ा अपने बाप के घर जाएगी और बहरोज़ के कदमों में गिर जाएगी और उनसे माफ़ी मांगेगी और बहरोज़ से ये बात कह देगी कि बाबा, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाऊँगी। बंदूक उठाएगी और अपने सर पर रखेगी और कहेगी कि बाबा, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। यहाँ पर बहरोज़ मजबूर हो जाएगा और अनायज़ा को माफ़ कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अनायज़ा अपने बाप को मनाने में कामयाब हो पाएगी? अपना ओपिनियन हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।